नमस्कार, मैं प्रतिष्ठा राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राहुल गांधी के कार्यक्रम को कॉमेडी सर्कस और फ्लॉप शो करार दिया है। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भी राहुल गांधी पर युवाओं को भ्रमित करने और देश में असंतोष फैलाने का आरोप लगाया है। सुनिए राजेंद्र राठौड़ ने क्या कहा। राहुल गांधी आज कोटा में है। नीट की परीक्षा रद्द होने के लिए जिन दो बच्चों ने आत्महत्या की, एक दिल्ली में एक देहरादून में, कोटा में आकर उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। और एक अनूठी कॉमेडी सर्कस इस समय कोटा में चल रही है। जिस तरह फ्लॉप फिल्म जब होती है तो उसको बॉक्स ऑफिस पर हिट करने के लिए कलाकार और उसके कुछ लोग उसको आगे बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर आते हैं, उसी प्रकार आज इस विद्यार्थियों से संवाद करने के लिए राहुल गांधी जी ने दो पॉप सिंगर लश्करी और कर्मा को परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया है। नीट की परीक्षा से 72 घंटे पहले कोटा में आकर विद्यार्थियों के बीच में जाकर, और विद्यार्थी भी कोचिंग सेंटरों से जबरदस्ती बुलाकर बुलाए जा रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि शो फ्लॉप होगा तो पहला मौका है, कांग्रेस की हालत कितनी पतली है कि पॉप सिंगर और उनके माध्यम से, जो मैंने पहले आपको बताया, लश्करी और कर्मा की परफॉर्मेंस के माध्यम से आज श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा तरीका मैं देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार पिछली सरकार के समय में एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए, दर्जनों विद्यार्थियों ने आत्महत्या की, उस समय उनको विद्यार्थी के उस आत्महत्या के लिए संवेदनाएं याद नहीं आई। और आज एक अजीब संयोग भी मैं देख रहा हूं, सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों एक साथ मंच साझा किए हुए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कोटा में आयोजित कार्यक्रम विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक दिखावे के लिए भी किया गया आयोजन है। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रद्धांजलि जैसे गंभीर विषय के बीच पॉप सिंगर्स की प्रस्तुति करवाकर कांग्रेस ने कार्यक्रम को मनोरंजन का मंच बना दिया। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने युवाओं की पीड़ा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में 45 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई है और अब तक 1.25 लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां भी मिली है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में ना पर्ची चलती है ना खर्ची चलती है, बल्कि केवल योग्यताओं को सम्मान मिलता है। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने क्या कहा, ये भी आप सुन लीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कोटा में आकर के नीट के नाम पर एक बड़ी नौटंकी देखने का अवसर है, जिसमें सारा देश आज अपने अपने विषयों को लेकर के उत्साह के साथ खड़ा है। उस समय देश में एक अशांति का वातावरण खड़ा करने के लिए जिस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने अपने लगभग 20 मिनट के उस पूरे कार्यक्रम के दौरान देने का प्रयास किया, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आज इस सिस्टम में से असंतोष खड़ा करने का प्रयास कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। उनको इतना पहले बताना चाहिए कि आज अगर देश में प्रधानमंत्री जी के प्रयास के कारण से हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल करके लगभग 1 लाख के आसपास मेडिकल की सीटें सरकारी स्तर पर है, तो 14 में कितनी सीटें थी और कितने लोग अपियर होते थे और कितने लोग पास होते थे। IIT में उस समय कितनी सीटें थी और कितने लोग क्वालिफाई कर पाते थे। इस सारी बातों में से केवल असंतोष खड़ा करके कांग्रेस के रास्ते निकालना और युवाओं के बीच में अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता पैदा करते हुए इस देश के भविष्य के साथ खिलाड़ करने का प्रयास, निश्चित रूप से इस देश को पीछे लगाने का प्रयास कांग्रेस और कांग्रेस के नेता। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के कोटा कार्यक्रम को नीट के नाम पर की जा रही नौटंकी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के मन में भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा करने का प्रयास कर रही है। चतुर्वेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में मेडिकल कॉलेजों, एम्स, IIT और IIM की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है।
डॉक्टर चतुर्वेदी ने यह भी कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है और MBBS सीटों में भी बड़ी वृद्धि हुई है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया है कि कांग्रेस शासनकाल में शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र की क्या स्थिति थी और आज देश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी के कोटा दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां इसे छात्रों और युवाओं के मुद्दों से जोड़ रही है, वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक मंचन और युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बता रही है। अब देखना होगा कि इस दौरे का राजनीतिक असर कितना व्यापक हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।